जो माता पिता अपने बच्चों को दिल्ली के टॉप स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, जिनका सपना दिल्ली के टॉप स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराने का, उनका इंतजार आज खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, आज ईडब्ल्यूएस फॉर्म निकल चुके हैं। जो माता पिता ईडब्ल्यूएस के थ्रू दिल्ली में अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, फॉर्म निकल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है कैसे आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई करते वक्त, कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जय सिया राम, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दर्श टेक पर। मैं हूँ दर्श। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है कैसे आप अपने बच्चों का ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके edustud.nic.in सर्च कर लेना है। उसके बाद ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जैसे नीचे आते हो तो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू यूज़र। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है 1 बाई 1। और ये ध्यान रखना, डिटेल जो भी आप फिल करो वो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि बाद में इसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जो भी चीज़ें हैं आपको सही सही फिल करना, धीरे धीरे फिल करना, बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो भी ऑप्शन आप भरो ध्यान से पढ़ के भरना। इसमें आपको पहले बताना है कि येस और नो वाला आंसर होगा। इसमें कि आपका बच्चा ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन ले चुका है, नहीं तो नो करना अगर फर्स्ट टाइम ले रहा है नर्सरी या प्री नर्सरी में। सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है क्लास वाला। तो क्लास आपको अपनी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि प्री नर्सरी भी है, केजी भी है और फर्स्ट भी है। तो 5-6 साल का बच्चा है तो फर्स्ट में ही एंट्री ले रहे हैं, उससे कम में नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे आता है बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर सिंगल ही नाम का बच्चा होता है तो वो फर्स्ट नेम में ही आएगा, उसको लास्ट नेम में मत भरना। तो यहाँ पे जैसे किसी का नाम रोहित कुमार है तो रोहित फर्स्ट आ जाएगा और लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। तो जो भी डिटेल है आप ध्यान से भर के नाम को ध्यान से भरने के बाद जो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आता है वो आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर कोई भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आधार कार्ड वाला आपको यूज करना है। कोई भी मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हो जो आपका एक्टिव हो और चालू हो, क्योंकि ओटीपी आता है उसके ऊपर। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सेकंड जो ऑप्शन है ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जेंडर। तो बच्चा लड़का है लड़की, उसके अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जेंडर के बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप देख लेना, बर्थ सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, जो भी हो उसको यहाँ पर डाल देना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें आप कई ऑप्शन दे रखे हैं, आप बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक करोगे, बर्थ सर्टिफिकेट का पहला ही ऑप्शन आता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वो आता है टोटल इनकम। तो ये ध्यान रखना, यहाँ ईडब्ल्यूएस का फॉर्म आप भर रहे हो तो इनकम आपने जो ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के लिए जो आपने अपना इनकम प्रूफ जो सर्टिफिकेट बना रखा है ना, उसमें जो इनकम आपने दी हुई है मेक श्योर आप वही यूज करो। तो और वो इनकम जो आपकी 1 लाख से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर आप जब भी आओगे। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में इनकम भरने के बाद में नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे आप अगर आपके पास में आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इसमें क्लिक करोगे, जारी हो गया है और आपने अभी अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाई करने वाला भी इसमें भर सकता है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद जो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना, वो आप डाल सकते हो। तो मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ जिसका उसने अभी अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ पे उसका एप्लीकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन डेट, मतलब जिस दिन आपने अप्लाई किया है। ये दोनों चीज़ आपकी डालनी है। इसके अलावा जिसके पास ऑलरेडी इनकम सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे, जारी हो गया है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है और कब जारी हुआ था वो डालना है। दोनों में बस यही फ़र्क है कि आप अगर आपके पास है तो आप जारी हो गया है वाला क्लिक करोगे, नहीं है तो फिर आप अप्लाई जो अपने अप्लाई किया है वो यूज करोगे। इसके बाद में आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आता है आपका OTP रिक्वेस्ट। तो आप OTP पे क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है उस पर आपका एक OTP जाता है। OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। OTP एंटर करते ही आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके करना है। देन फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाता है। इसको आप फोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि अभी आपको लॉगिन करने के लिए इसको डालना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप वापस अदर पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको ये आईडी और पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर इसका फोटो आप क्लिक कर लो। वैसे तो मैसेज पे आ जाता है, पर फिर भी फोटो क्लिक करके आपको इसकी हेल्प से लॉगिन करना है। तो अभी चलिए फटाफट हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन वाले पेज पे आप जब आते हो तो यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड डालना है। इसके अलावा कैप्चा कोड जो दिए हुए हैं वो आपको इंटर करने हैं। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेक श्योर जो आपने फोटो क्लिक किया था या आपको मैसेज आया था उसकी हेल्प से आप इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन जैसे आप क्लिक करते हो तो आप पहुँच जाते हो नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पे जो आपके सामने ओपन होता है, वहाँ पे आपने जो डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, वो डिटेल आपकी ओपन हो जाती है। इसमें नाम है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने इसको सबमिट किया था फर्स्ट पार्ट में तो वहाँ पे ऑलरेडी कहा था। यहाँ पे आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर दिया है। आधार नंबर बच्चे का डालोगे, उसके बाद में आता है सिलेक्शन, मतलब बच्चा जो है मम्मी पापा या मम्मी किसके पास रह रहा है। तो आपको पहला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना है कि मम्मी पापा दोनों के साथ रह रहा है। अगर कोई सिंगल मदर फादर है तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मदर नेम, मदर मोबाइल नंबर, आधार। तो यहाँ पे आपको मदर की डिटेल डालनी है। देन फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपका आ रहा है फादर। तो मदर वाले ऑप्शन में आप लास्ट में देख पा रहे हो कि वो काम क्या करती है। अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ क्लिक करना, और कोई नॉर्मल काम करती है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो काम करती है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम फादर में भी ऐसा ही करना है। तो मेक श्योर कि आपने ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आप सिलेक्ट करो, प्राइवेट जॉब हो या अदर हो, इस तरह की कैटेगरी सिलेक्ट करना। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाला ईडब्ल्यूएस में नहीं आता है। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिल्ली का अपना लोकल एड्रेस भरना है जहाँ पे आप रहते हैं। तो जो आपने रेंट एग्रीमेंट बना रखा है उसमें होगा, आपके आधार कार्ड में होगा, तो वो डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं, पूरा एड्रेस। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी असेंबली है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसके अलावा एरिया, फिर आपका कौन सा गांव है, फिर पिन कोड। पिन कोड के बाद में आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए आपका दिल्ली की एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, आधार कार्ड से। इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रूफ आपके पास होता है। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। आप अपनी जो आपने डिटेल भरी है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट जो पेज पे आते हैं उसमें आपको यहाँ पे अपने स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो पहला जो ऑप्शन है 0 से 3 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके अंदर जो स्कूल होंगे वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्कूल में सीट ज़्यादा हो, जो स्कूल आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, 1 बाय 1 वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 0 से 3 किलोमीटर, फिर 0 से 6 किलोमीटर का, फिर 6 किलोमीटर अबाउ का। तो अपने अकॉर्डिंग इसको, तो पहला जो ऑप्शन है 0 से 3 किलोमीटर का, तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी स्कूल आप प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, उसमें ऐड पे क्लिक करोगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हो तो वो स्कूल आपके इसी पेज में नीचे की तरफ आपको शो होते चले जाएंगे। तो 1 बाय 1 आप एक एक करके उसको सिलेक्ट कर लो। तो काफ़ी स्कूलों की लिस्ट होती है, जो भी नियर जिस लोकेशन पर आप रहते हो उसके जो टॉप स्कूल होंगे जहाँ जहाँ सीटें होंगी। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो स्कूल अगर मान लो गलती से आप स्कूल हटाना चाह रहे हो, वो गलती सेलेक्ट हो गया, तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा। तो स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में तो नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसमें आपको सबमिट आ रहा है। सबमिट पर आप क्लिक करोगे। सबमिट में जैसे कि आप क्लिक करते हो तो ये वाले जो स्कूल होंगे 0 से 3 किलोमीटर वो आपके उसमें सबमिट हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है 3 से 6 किलोमीटर का जो एरिया होगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे और आप एडिट करना चाहते हो, वापस इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्कूल वहाँ से रिमूव नहीं करना है तो इसको सबमिट ही रहने दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा 3 से 6 किलोमीटर वाला। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो आपको 3 से 6 किलोमीटर के बीच में जो आपके स्कूल होंगे वो शो हो जाएंगे। उसमें भी आप सिलेक्ट करके सबमिट कर दो। उसके बाद जो आता है 6 किलोमीटर से अबाउ वाला आता है, तो आप वो भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब 6 किलोमीटर से अबाउ का भी ऑप्शन आपके पास होता है। अगर आपको लगता है अपने बच्चों को वहाँ तक छोड़ सकते हो, ले जाने में दिक्कत नहीं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो रेड पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका मतलब आगे चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पर आप चले जाते हो। तो इस पर क्लिक करना ध्यान रखना, क्लिक नहीं करोगे तो फिर आगे सबमिट नहीं होगा। उसके बाद में लास्ट स्टेप जो आपका आता है फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। इस पर आप क्लिक करोगे, जो डिटेल आपने भरी है वो आपके सामने शो हो जाएगी। नीचे आप अगर आप आते हो तो टोटल स्कूल जो आपने सिलेक्ट करे हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो स्कूल आप देख लीजिए, अगर कोई एडिट करना है, रिमूव करना है, चेंज करना है तो आप वापस जाके उसी ऑप्शन पर क्लिक करके तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको सबमिट करना है आपको, तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे, ये सबमिट हो जाता है, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी फिर इसी तरह की वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।